हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड लेसन के थर्ड पार्ट को, जिसमें हमें पढ़ने हैं किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। आपको मैं बता दूं कि लेसन थर्ड जो है वो किंगडम प्लांटी का है और लेसन 4 जो है वो किंगडम एनिमेलिया का है, इसलिए आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगले आने वाले लेसन्स में। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इन दोनों किंगडम्स की दी हुई है। किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम भी कहते हैं इसको। इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग organisms with cellulosic cell wall. Some are partially heterotrophic such as the insectivorous plants, and some are parasites, for example Cuscuta reflexa या अमरवेल जो आपने देखी होगी, वो पौधों के ऊपर चढ़ती है और उन्हीं से अपना भोजन लेती है और उसका ग्रीन कलर नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। लेकिन बाकी सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इनकी सेल वॉल होती है सेलुलोज की। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। Life cycle of plants has two distinct phases, the diploid sporophytic and the haploid gametophytic, that alternate with each other. The lengths of the haploid and diploid phases, whether these phases are free living or dependent on others, vary among different groups in plants. This phenomenon is called alternation of generation. क्या मतलब? पौधों में एक फेस होता है हैप्लॉइड बॉडी का और एक फेस होता है डिप्लॉइड बॉडी का। किसी पौधे में डिप्लॉइड बॉडी फ्री लिविंग होती है लेकिन हैप्लॉइड बॉडी उसके ऊपर पैरासिटिक होती है। किसी पौधे में हैप्लॉइड बॉडी फ्री लिविंग होती है और डिप्लॉइड बॉडी उसके ऊपर रहती है। इसके हिसाब से पौधे की लाइफ साइकिल को 3 तरह की बताई जाती हैं, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इससे अगला किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इसका भी 4th लेसन आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम इंक्लूड्स all the animals. They are multicellular, heterotrophic, eukaryotic organisms without cell wall. They directly or indirectly depend on plants for food. They digest food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. पौधों में अपना भोजन खुद बनता है और वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है, लेकिन एनिमल्स पौधों से स्टार्च खाते हैं लेकिन उसे फैट या ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में इकट्ठा करते हैं। दे हैव ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। पौधे की ग्रोथ पूरे जीवन चलती रहती है, लेकिन एनिमल एक एज पर आकर ग्रोथ बंद हो जाती है। हायर फॉर्म्स शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो एनिमल्स के हायर एनिमल्स हैं वो उनकी मेमोरी भी होती है, वो सब चीज़ों को सहन कर सकते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट भी कर सकते हैं। सेंसेशन एंड रिएक्शन उनके अंदर होती है, इसे न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर प्लांट्स एक जगह नहीं रहते पौधों की तरह, जब बल्कि चलते फिरते रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और ये जो 5 किंगडम अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी किंगडम में नहीं आती हैं।
वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स। वायरस जो है वो ए सेलुलर है, इसलिए ये पांचों किंगडम्स में नहीं आते हैं। और लाइकेन्स जो हैं वो एल्गी और फंगस के साथ रहने से बनते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर एंड नॉन ट्रूली लिविंग, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. Viruses are obligate parasites. When they infect a cell, they take over the machinery of host cell to replicate themselves, killing the host. क्या मतलब? वायरस की अपनी कोई सेल नहीं होती, केवल एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, उसमें डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। जब वो किसी सेल के अंदर चली जाती है तो सेल का सारा मैकेनिज्म को अपने कब्जे में कर लेती है और सेल के सारे काम बंद हो जाते हैं और केवल वायरस का रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है सेल के अंदर। इससे होस्ट सेल मर जाती है और केवल वायरस जिंदे रहते हैं। लुईस पास्चर ने ये नाम सबसे पहले दिया था। डीजे आइवानोव्स्की ने 1892 में 1892 में वायरस को डिस्कवर किया था और 1898 में बेजरनिक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि ये किस प्रकार से पौधों में इन्फेक्शन करते हैं। और 1935 में स्टेनले ने वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस को नॉन लिविंग की तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में अलग रखा जा सकता है। जब तक ये किसी लिविंग सेल में ना हो तब तक ये क्रिस्टल होते हैं, और जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं तब ये वहाँ पर सेल को पूरी तरीके से कब्जे में कर लेते हैं। तो ये स्टेनले ने 1935 में वायरस को सेल से बाहर निकाल के अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखने को दिखाया था। वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए होता है और उसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं। आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते किसी भी वायरस में। Generally, viruses that infect plants have single-stranded RNA. Viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. Bacteriophages, viruses that infect bacteria usually have double-stranded DNA. ये अलग अलग तरह के वायरसेस के इन्होंने स्ट्रक्चर बताई हैं आपको। हेलिकल, पॉलीहेड्रल, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जो बाहर का प्रोटीन का कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं, और जो उसके छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं उन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है। वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, और आजकल तो कोविड-19 चल रही है। In plants, the symptoms can be mosaic, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing, stunting growth। तो ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी और बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन करते हैं वायरसेस। ये सबसे पहला वायरस है जिसकी खोज हुई थी, टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं इसको। और ये बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। ये अलग अलग तरीके के वायरस के स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं। वायरॉइड, वायरॉइड इज एन इन्फेक्शन एजेंट विद ए फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड नो प्रोटीन कोट। अगर केवल आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर कोई प्रोटीन का कैप्सिड भी नहीं है, और वो किसी लिविंग सेल में जाकर के और वहाँ पर अपना रिप्लिकेशन शुरू कर सकता है,
तो उसे वायरॉइड कहते हैं। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पैदा करते हुए सन 1971 में T.O. डॉयनर ने खोजा था। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक माने दोनों के लिए फायदेमंद, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। The algal component is called phycobiont and fungal component is called mycobiont. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb minerals and nutrients and water for its partner. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. In modern medicine, certain infections, neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. एक नई चीज खोजी गई है कि उसमें आरएनए डीएनए कुछ भी नहीं होता, ना वो वायरस है ना वो वायरॉइड है, बल्कि एक प्रोटीन का टुकड़ा है और जो किसी लिविंग सेल में जाता है तो वहाँ के लिविंग सेल के बिहेवियर में चेंज कर देता है। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीजेस कॉल्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy, BSE, commonly called as mad cow disease in cattle। ये अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड में फैली थी, बहुत सारी गाय मर गई थी, मैड काउ डिजीज। इसमें वायरस भी नहीं होता, वायरॉइड भी नहीं होता, एक प्रोटीन होती है जो एक गाय से दूसरी गाय की सेल्स में चली जाती है और उन्हें बीमार कर देती है। इन्हें प्रायोन्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।